अगर आप एक रॉयनेट कंपनी के एईपीएस संचालक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, या फिर आप इसके अलावा किसी भी कंपनी के एईपीएस आईडी को चलाते हैं आपके सेंटर पर, तब भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में रॉयनेट की तरफ से जो अपडेट हमें मिली है उसके बारे में जानकारी आपको भी होनी चाहिए, जिससे कि आपको काम करने में कोई भी बाधा ना हो। अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने अभी रॉयनेट सीएसपी आईडी को लॉगिन कर रखा है, और जिन बड़ी अपडेट्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसमें से सबसे पहले जो मैं बात करूँगा जिस अपडेट को लेकर, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे आप कंपनी ने एक बैनर लगाया हुआ है, न्यू बैंक्स एडिट यस बैंक कैश डिपॉजिट। यानी कि आप एक एईपीएस संचालक हैं तो आपको पता होगा कि रॉयनेट कंपनी में इससे पहले यस बैंक कैश डिपॉजिट की सर्विस को लाइव कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत लगभग 21 से लेकर 30 बैंकों में कैश डिपॉजिट फिंगर के माध्यम से हो रहा था, जिसमें अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जितने भी आपको बैंकों के लोगो यहाँ पर इस बैनर पर दिखाई दे रहे हैं, इन सभी बैंकों में लगभग मान के चलिए 8 बैंक हैं यहाँ पे, इन सभी 8 बैंकों में कैश डिपॉजिट की सर्विस चालू हो चुकी है। और जिसमें जो सबसे लोकप्रिय बैंक है और भारत का सबसे बड़ा बैंक है, और सभी एईपीएस संचालकों के पास कस्टमर हैं इस बैंक के, और उस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैश डिपॉजिट की सर्विस चालू कर दी गई है रॉयनेट सीएसपी पोर्टल पर। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों का आधार कार्ड के माध्यम से निकासी कर रहे हैं, अब बिल्कुल वैसे ही और उतना ही अमाउंट जितना आपका विड्रॉल हो रहा है उतना ही अमाउंट आप एक बार में फिंगर लगाकर डिपॉजिट भी कर सकते हैं। यानी कि आपके पास बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी आते हैं जिनका आपको मनी ट्रांसफर करना होता है। मनी ट्रांसफर करने में आप थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है कि भैया आप 10,000 भेजेंगे तो आपका 50 रुपये कट जाएगा, लेकिन अब यहां पर आपको आपके पर्सनल अकाउंट का यूज करना नहीं पड़ेगा। आपको पैसे बचाने के लिए आप यूपीआई कर रहे थे ना, आप कैश डिपॉजिट करिए। अगर वही कस्टमर जिसको अपने अकाउंट में पैसा डलवाना है, अगर वो खुद चल के आ रहा है तो आप मनी ट्रांसफर मत करिए, कैश डिपॉजिट करिए। कैश के डिपॉजिट करने से एईपीएस करेंगे ना आप, तो आपको यहाँ पे कमीशन भी मिलेगा उतना ही जितना आपको विड्रॉल करने पर मिलता है। यानी कि मैक्सिमम 10,000 पर रॉयनेट पर 9 रुपए मिल रहे हैं, तो 9 रुपए आपको एईपीएस डिपॉजिट करने पर भी मिलेगा। और इसके अलावा आप स्क्रीन पर देख लीजिए बाकी की भी बैंक यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। अगर आपके नजदीक में इनमें से कोई भी बैंक है तब भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। अदरवाइज तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो सबके पास होती है, सभी एईपीएस संचालकों के आसपास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोने कोने में है, तो इसके कस्टमर हर कहीं होते हैं। तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है रॉयनेट सीएसपी आईडी के माध्यम से। अगर आप बाई चांस आपके पास अभी रॉयनेट एईपीएस आईडी नहीं है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। रॉयनेट आईडी को हम ऑल ओवर यूपी में प्रोवाइड करा रहे हैं मात्र 499 रुपए में, और इसके साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर। ये सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपकी तुरंत सहायता करेंगे और आपको एक आईडी प्रोवाइड कराएंगे जिसके माध्यम से आप अपने मौजूदा बिजनेस को और बड़ा बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे गुड न्यूज आपको दी गई है कि देखिए, पहले आप देखिए नो केवाईसी रिक्वायर्ड, यानी कि आप रॉयनेट आईडी पर या किसी भी कंपनी का आईडी पर बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, काम शुरू कर रहे हैं अपनी सुबह में, तो आपको फिंगर लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर कुछ काम ऐसे हैं जो रॉयनेट ने क्लियर कर दिया है कि उसके लिए आपको आईडी आपकी लॉगिन हो जाएगी, बट ई केवाईसी मैंडेटरी नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना पड़ेगा। अगर आप रॉयनेट आईडी के साथ में फ्लाइट बुकिंग का काम करते हैं, बस बुकिंग का काम करते हैं, और इसी के साथ में आप आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग का काम करते हैं, तो वहां पर आपको ई केवाईसी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। रॉयनेट ने यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट अनाउंसमेंट कर दिया है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा आप ट्रेवल बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगली अपडेट की तरफ हम बढ़ते हैं, वो ये है रॉयनेट अनाउंसेस कोलैबोरेशन विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का रॉयनेट के साथ में कोलैबोरेशन हो रहा है, बहुत जल्दी इसकी भी अपडेट आ जाएगी। तो एचडीएफसी बैंक की तरफ से रॉयनेट पर भी बहुत सारी सर्विस आने वाली हैं, जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार होगा। अगर आप रॉयनेट की एईपीएस आईडी को लेकर काम करते हैं तो बहुत सारी सर्विसेज यहां पर ऐड होने वाली हैं। अब यहां पर जो अगली अपडेट है वो बिल पेमेंट को लेकर है कि बहुत सारे एईपीएस संचालकों की ये शिकायत थी कि एक लंबे टाइम से एलआईसी प्रीमियम हम जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप एलआईसी प्रीमियम भी जमा कर सकते हैं, जो कि एलआईसी के बहुत ज्यादा कस्टमर्स हैं हर कहीं, हर एरिया में, हर सीएसपी के आसपास में। तो आपके पास भी जितने भी एलआईसी प्रीमियम जमा करने के लिए आते हैं तो उनको आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रॉयनेट ने ये भी अपडेट दे दी है कि एलआईसी प्रीमियम पेमेंट एट योर सीएसपी पॉइंट। अब आप एलआईसी का भी पेमेंट जमा कर सकते हैं और एक अच्छा कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं बात करने वाला हूं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो बहुत बड़ी अपडेट है, और वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंटरनेशनल एयर टिकटिंग लाइव नाउ। यार B2B सर्विस को यहाँ पे आप लाइव कर दिया गया है। अब आप डोमेस्टिक फ्लाइट बुकिंग के अलावा आप इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग भी यहाँ से आप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको रॉयनेट पूरी परफेक्ट सुविधा आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो ये थी रॉयनेट की तरफ से बड़ी खास अपडेट जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।